भैया सुनो, अब यहाँ से हम बांटने वाले नहीं, हम तो डांटने वाले बाबा जी हैं। वो भैया लोग जाएंगे, सभी लोग बैठ जाइए। प्रसाद आप लोग बांटिएगा, ये पकड़िए तो इसको भी। अब तुम लोग इधर से इधर आ जाना, ठीक है ना? हाँ ये बात है। सबको गेट पे प्रसाद मिलेगा, ये सब यहाँ वहाँ नहीं मिलने वाला है। यहाँ वहाँ मत छिटिए न बांटिए। अब हाँ बैठ के रहो। और ये भिसिल अपने पास हो रखे थे। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहे, आपके पास पहुंच जाएगा। इधर से उधर नहीं करना है, आप लोग अस्थिर से बैठे रहिए, सबके पास पहुंचेगा। नंद लाला नंद लाला नंद लाला रे, होवे लाला की जय जयकार, बिरज पे नलवा बजे, होवे लाला की जय जयकार, बिरज पे नलवा बजे, होवे लाला जुलूम कर डालो रे काली का जुलूम कर डालो रे काली का बलवाले रे का बलवाले का बलवाले का बलवाले जुलूम अरे भैया सुनो, हाय 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 हाय, हमने कहा था पहले ही। अरे बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, अभी थोड़ा देर और बैठो। चप्पल खोलो।
अरे वाह ए चप्पल लाला जगत दुनियाई खुदा मैया देखो बनाई लाला जगत दुनियाई खुदा मैया देखो बनाई मैया देखो बनाई देखो बनाई मैया 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 देखो बनाई आप जगत दुनियाई खुदा मैया देखो बनाई लाला जगत दुनियाई खुदा मैया देखो बनाई
सुन आई यशोदा खूब बधाई आरे तुझे मेरे कसियार रे आरे तुझे मैया सियार रे मैया सियार रे मैया सियार रे मैया सियार रे
अब अपने अपने घर चले जाओ। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही हाथ में लेकर के पत्थर पर पटकने का चाहा, सो महाराज हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगी, अरे भागे कर
तू मुझको क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। पूछा पासो मतलब कहाँ? बोले ब्रजमंडल में जहाँ अधिक से अधिक उत्सव मन रहा होगा वहां पूतना अपने एक राक्षसी को भेजा, कंस ने पूतना को भेजा है और पूतना आई है, पूरे ब्रजमंडल में घूम रही है। पूतना के मन में तो ये भाव है कि हम ब्रजमंडल में जितने भी 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं सबको मार डालें, सबका खून पी जाए। लेकिन ठाकुर जी नेत्र बंद करके मानो रिमोट से उसको अपने ओर बुला रहे थे। ये पूतना कौन है, इसका क्या परिचय है, ये ठाकुर जी के पास क्यों आ रही है, इस पर सामने से है। तो पूतना कौन है, इसका परिचय बताया आप लोग को। ये भगवान के पास क्यों आई? ये पूतना वही है जब ठाकुर जी 52 अवतार में गए थे बलि के यहाँ, तो बलि की बहन का नाम है रत्नमाला। रत्नमाला के मन में एक भाव आया था 52 भगवान को देख करके, ये इतना छोटा सा बालक अगर ये मेरे गोद में आता, मैं इसको अपना दूध पिलाती, मैं सपूती हो जाती और ये सनाथ हो जाता। लेकिन जब ठाकुर जी बलि का सब कुछ छीन लिए तब उसका भाव बदल गया। क्या अगर ये बच्चा मेरे गोद में आता तो मैं इसको दूध क्या, इसको तो मैं जहर पिलाती, जहर। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं मौसी जी, ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन, ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। जो मुझको जैसा बसता है मैं उसको वैसा ही बसता हूँ। ठाकुर तो ये कहते हैं जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरू मैं हाथ, जहाँ भक्त मेरो पग धरे तहाँ धरू मैं हाथ, निषिद्ध संगला यो रहूं पलक न छोड़ो साथ। जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरो मैं हाथ, निषिद्ध संगला यो रहूं पलक न छोड़ो साथ। एक बात और कहते, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। अगर कोई भक्त ठाकुर जी के और एक पैर से बढ़ता है तो ठाकुर जी उसके तरफ 60 पैर आगे बढ़ते हैं। और जो तू करो काठ सो तो मैं लोहे सी लाठ। पूतना आई, ठाकुर जी अपना नेत्र बंद करके मानो ये याद कर रहे कि अरे ये साधारण होती तो मेरे सामने आने की इसकी हिम्मत नहीं होती, इसके जरूर कोई पूर्व जन्म का पुण्य है इसलिए मेरे सामने आ रही है। नेत्र बंद करके देखा तो देखा कि ये तो बलि की बहन रत्नमाला है। दूसरा नेत्र बंद करने का कारण मानो ठाकुर जी के मन में ये हो रहा है कि मेरे कारण और हमारे ग्वाल बाल देवता मारे जाए। जब भगवान ब्रह्मंडल में आ रहे थे वैकुंठ को छोड़ के तो सारे देवता बोले कि जब ठाकुर जी नहीं रहेंगे यहाँ तो हम लोग वैकुंठ में क्या करेंगे। सभी देवता अपना अपना वेश बदल के, कोई किसी का पोता होके, कोई किसी का बेटा होके, कोई किसी का नाती होकर के ब्रह्मंडल में प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर मुख पर मक्खन लगा लगा करके कोई किसी को पहचान ना पाए इसलिए मक्खन लगा लिए महाराज।
पूतना सोचती है नंद भवन में आई, लक्ष्मी का सा वेश बना करके आई। अब यशोदा जी को क्या पता कि ये राक्षसी है, क्यों? इसलिए पता नहीं है कि महाराज जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं बधाई देके, लेकिन किसी ने इन पे कोई टोना नहीं डाला, किसी ने नजर नहीं लगाया। यशोदा रानी सोची कोई और होगी, गोपी आई होगी तो क्या हुआ? मेरे भाई बहन हुआ ये जैसे ही आकाश मार्ग पर जब तक जाती तो ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं। पूतना ने पहले दूध पिलाया अपना, ठाकुर जी पहले पूतना का दूध पिए, फिर विष पिए। मानो नेत्र बंद करके ठाकुर जी भोले बाबा से ये निवेदन कर रहे थे कि भोले बाबा भोले बाबा जैसे आप जब समुद्र से विष निकला था तो आप उस समय विष पी करके अमृत देवताओं के लिए छोड़ दिए थे, ठीक उसी तरह से आज भी अमृत भी है और विष भी है। अमृत आप मेरे लिए छोड़ देना और मेरे कंठ में विराज जाओ, आप विष पी लेना। ठाकुर जी पहले दूध पिए, फिर विष पिए, अब तो प्राण ही पीने लग गए। जब प्राण पीने लग गए पूतना के, तो पूतना चिल्लाई जोर से, सामुन चमुन चामिति, छोड़ो 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 छोड़ो। ठाकुर जी बोले मौसी हम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं। सारे नंद गांव वासी नंद बाबा लठिया लेकर के यशोदा मैया और गोप गोपियां ये सब के सब आकाश से ठाकुर जी पूतना को लेके, पूतना ठाकुर जी को लेके जा रही है, और इधर नीचे नीचे सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्या हुआ? यमुना के चाहते ठाकुर तो नंद भवन में ही बांध डालते उसको, लेकिन सोचे कि नंद भवन की गलियां बहुत छोटी है, छोटी छोटी गली है, और पूतना का शरीर कितना भारी है पता है? पूतना जब गिरी तो आगरा से देखी, आकाश से जब गिर रही थी तो आगरा से ही दिख गई वो, मतलब एक हवाई जहाज इतना बड़ा होता है ना, बड़ा वाला हवाई जहाज, उससे भी बड़ी थी। इतना ही समझो, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे और पंडित श्री नरोत्तम दास जी भी कहा करते थे कि जब पूतना आकाश से गिरी है तो हाथ उसका, श्री सीताराम, तो उसका हाथ सिर को मुंड बोलते ब्रज में, वो मुंडसार तक पहुंच गया। अरे इतना ही समझो, मोटा मोटे हिसाब लगा लो तो उसके सिर में जो जूट है ना, जू, वो आजकल के भैंस के इतने मोटे मोटे थे। सिर में जो ढीला होता है, ढीला, वो आजकल के भैंस के ऐसे मोटे मोटे थे। और जब उसको कंघी वंगी करना पड़ता था तो इस कंघी से काम नहीं चलता। ट्रैक्टर में देखे हो खेत जोतने वाला वो, हाँ, उससे तो वो कंघी किया करती थी महाराज। मेरे भाई बहन, पूतना गिरी है पूरे चित्त अवस्था में, यमुना के किनारे गिरी है। पूतना को उठाए हैं नंद बाबा, सीढ़ी लगा करके ग्वाल पार उतारे हैं, मैया अपने गोद में ली है। मन बीनु पानी जल बीनु बीना, मन बीनु पानी
जल बिन मीरा मम जीवन त्रिभुवन तुम्हारी अधूरा मम जीवन त्रिभुवन तुम्हारी अधूरा सुख ही लाई तो सह दुख बेटे सुख ही लाई तो सह दुख बेटे सुख ही लाई मृतक शरीर काल जग में सुख ही लाई दुसह दुख बेटे सुख ही लाई दुसह दुख बेटे मृतक शरीर काल जग में मृतक शरीर काल जग में भैया ठाकुर जी को अपने सीने से लगा लेते हैं कन्हैया को और ऐसा मानो कि जैसे मरे हुए शरीर में पूरा एक बार प्राण आ जाता है। मैया ये सोचती है एक तो बुढ़ापे में इतने बुढ़ापे में पुत्र हुआ भगवान की कृपा से और वो भी राक्षसी ले गई तो मानो प्राण ही निकल गए पूरे ब्रजवासी के। लेकिन जैसे ही कन्हैया को मुस्कुराते हुए देखा है आहा हा गदगद हो गई मैया। सुत ही लाय दुसह दुख बेटे मृतक शरीर प्राण जग बेटे। पूतना के 108 टुकड़े किए गए 108 टुकड़े करके 108 चिताएं बनाई गई उसमें आग लगाया। अगर आदमी के शरीर में आग लगता है चिता पे तो उसमें से दुर्गंध आता है लेकिन आज पूतना के चिता से सुगंध आ रहा है। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श कर दिया और जिस जीव को ठाकुर ने स्पर्श कर दिया क्या उसमें कोई दुर्गंध रह जाएगा? जिसको संत और भगवान का स्पर्श कर दे क्या उसमें कोई दुर्गुण और दुर्गंध रहेगा क्या? मेरे प्यारे ठाकुर जी को कन्हैया को मैया गौशाला में लेकर के आई है और गौमूत्र से स्नान कराया है। क्यों कराया? महाराज ये अपवित्र हो गया है राक्षसी छूटी है मेरे लाला को इसलिए गौमूत्र से स्नान कराया है। एक श्यामा नाम की गैया है जो महाराज जब ठाकुर जी का जन्म हुआ उसी समय उसी गैया के पूछ से मैया अब कन्हैया को झाड़ा लगा रही है झाड़ फूक कर रही है पूछ पकड़ करके और क्या कहती है ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के मस्तक की रक्षा करें। श्री जगन्नाथ भगवान मेरे लाला के हाथ पैर की रक्षा करें। श्री द्वारिकाधीश भगवान मेरे लाला के उदर की रक्षा करें। श्री नृसिंहदेव भगवान मेरे लाला के वक्षस्थल की रक्षा करें। ऐसे ऐसे सभी भगवान का नाम ले करके और कन्हैया को झाड़ फूक करने लगे मैया गाय के पूछ से। कन्हैया मुस्कुराए क्या मैया मेरे ही नाम में इतनी शक्ति है कि मेरे को ठीक कर दे। इसके बाद और महाराज उत्सव बना है उत्सव पे उत्सव उत्सव पे उत्सव उत्सव पे रोज उत्सव हो रहा है। फिर एक बार उत्सव मना खूब धूमधाम से। इसके बाद
एक त्रिनावत नाम का राक्षस पुनः एक बार कंस का भेजा हुआ त्रिनावत नाम का राक्षस आ गया। उस त्रिनावत का भी ठाकुर जी ने उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार और बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार और बोल दो मेरे भाई बहन। त्रिनावत नाम का राक्षस आया। त्रिनावत किसको कहते हैं? जो गोल गोल हवा में घूमने वाला, हवा में गर्मी के दिन में आता है ना, अब क्या वो गोल गोल घूमता है हवा और बहुत कुछ उड़ा के ले जाता है, कागज पर नहीं है वो एक राक्षस है, कंस का भेजा हुआ। कन्हैया अपने मैया के गोद में थे। ठाकुर जी ने पहले ही देख लिया कि राक्षस आ रहा है। हम तो चलो आकाश में उड़ते हैं गरुड़ पे बैठ के, हम तो उड़ लेंगे इसके साथ, लेकिन मेरी मैया का तो हाथ घायल हो जाएगा महाराज। तो अपना वजन शरीर का इतना बढ़ा लिए, इतना बढ़ा लिए, इतना बढ़ा लिए कि मैया को भारी लगने लग गए। झट मैया कन्हैया को अपने गोद से नीचे उतार के रख दी। वो राक्षस आया और कन्हैया को उड़ा करके साथ में ऊपर ले जाने लग गया। जब तक ऊपर जा रहा था तब तक तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले कि कोई बात नहीं, ऊपर अपना ही धाम है। लेकिन जैसे ही मथुरा की ओर ले जाने लग गया, सो महाराज ठाकुर झट उसका गला पकड़े और वही उसका राम नाम सत्य कर दिए। पूरा एक बार फिर ठाकुर जी ऐसे राक्षस का उद्धार किए। इसके बाद एक दिन की बात है, नंद बाबा घर के बाहर चबूतरे पे बैठे हुए थे। गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे थे। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज का दर्शन हुआ है, दंडवत प्रणाम किए हैं और निवेदन किए, बाबा आप संतन की कृपा से हमारे घर में लाला भयो है। बाबा ने कृपा मोह पे अगर हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा है। कहा बात है नंद जी, आज बड़ा गदगद लग रहे हो तुम। बाबा आपकी कृपा से मोए लाला भयो है, लाला। अच्छो नंद जी, लाला आपको ही है? बोले हाँ बाबा, हमारो कहा बोलो, लाला तो आप संतन के हैं। बाबा आप एक कृपा कर दो मुझ पे। बोले क्या? बोले मेरे लाला का नामकरण संस्कार लीला कर दो। गर्गाचार्य जी ने तो एक बार मना कर दिया कि नहीं, हम आपके लाला का वो नाम संस्कार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो कंस के कुलगुरु हैं, अगर हम आपके लाला का नाम संस्कार कर देंगे तो कंस को और शक हो जाएगा। तो नंद जी बोले बाबा हम नाम संस्कार का कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, बस गौशाला में चल के आप नाम संस्कार कर दीजिए। आप जैसे महापुरुष अगर मेरे लाला का नामकरण संस्कार करें तो मेरे लाला की बुद्धि ठीक रहेगी। गर्गाचार्य जी और नंद बाबा ये दोनों गौशाला में चले गए। एक सिपाही से बोल करके, किसी ग्वाल बाल को बोल करके, किसी ग्वाल बाल को बोल करके कन्हैया, यशोदा रानी और रोहिणी दोनों को सूचना करवाए हैं और सूचना करवा के बताए हैं कि गौशाला में लाला को लेके आओ। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है, जब से बलराम जी का जन्म हुआ है, 2 साल पहले बलराम जी का जन्म हुआ है, लेकिन वो बच्चा ना आंख खोलता है और ना दूध पीता है। जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ तो आंख भी खोला और दूध भी पिया।
आज एक बात दोनों मैया के मन में आया क्या कि देखते हैं गर्गाचार्य जी कितने विद्वान हैं। हमने सुना है कि ये अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, तो हम लोग इनकी परीक्षा ले लो। तो क्या हुआ पता है, बलदेव जी की मैया रोहिणी है और कन्हैया की मैया यशोदा है। तो यशोदा रानी बलदेव जी को अपने गोद में ले ली और रोहिणी कन्हैया को अपने गोद में लेकर के गौशाला में पधारी है। जैसे ही ठाकुर जी देखे, यशोदा जी आगे आगे थी और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो अंगुली का निर्देश करके कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का पुत्र है यशोदा तुम्हारे गोद में। महाराज दोनों मैया बड़ी शर्म से एकदम मारी गई। ये कहा है वो नामकरण संस्कार हुआ है। पहले तो बलराम जी का नाम संस्कार हुआ कि बल में अधिक होंगे, सारे यदुवंशियों को अपने हल से खींच खींच करके एकत्रित करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम रहेगा। एक नाम इनका और है संकर्षण। संकर्षण उसको कहते हैं जिसको तुरंत गुस्सा आ जाए। और जब कन्हैया की बारी आई तब तो महाराज आज गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। आज गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे नंद बाबा आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो कहा है वो बाबा, वहां में भाग्यशाली की कहा बात, आप ही कृपा थे तो मोए लाला भयो है। अरे बोले लाला आपको थोड़ा ही है, आप ही आके लाला है। अरे महाराज ये तो बहरूपिया है, बहरूपिया कभी रक्त वर्ण होकर के आता है, कभी शुक्ल वर्ण होकर के आता है, कभी पीत वर्ण होकर के आता है। ये तो पता नहीं कब कब हर बार अलग अलग रूप में ये प्रकट होता है। इनके नाम अनेक अनुपा, कहते हैं गर्गाचार्य जी, अरे नंद जी आपके तो लाला के नाम के पुस्तकें छपेंगे, पुस्तकें हजार हजार नाम के पुस्तकें छपेंगे और इनके नाम लेने से संसार के लोग वैकुंठ चले जाएंगे। ये ऐसे हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। इतना ही नहीं महाराज, जब नामकरण संस्कार हो गया तो यशोदा रानी और रोहिणी जी ये दोनों कुछ इनको उपहार में दी, दान में दी। गर्गाचार्य जी ने मना किया
कि मैं कुछ नहीं लूंगा। क्यों बाबा? अरे महाराज, आज तो हम बड़ा भागी हैं जो आज आपके लाला के दर्शन है गए। ये नहीं कहते कि भगवान के दर्शन हो गए, ये कह रहे हैं कि आपके लाला के दर्शन हो गए और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके लाला का हम नामकरण संस्कार किए। लेकिन यशोदा रानी नंद जी अड़ गए, बोले नहीं बाबा, आपसे, आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं और आपसे हम कोई कार्य करें और आपको दक्षिणा ना दे तो उसका हमें पुण्य प्राप्त नहीं होगा। फिर गंगाचार्य जी ने ली और चल पड़े अपने घर की ओर। लेकिन महाराज, जो इनको एक बार देख लेगा, आहा, गर्गाचार्य जी अपने घर तक पहुंच नहीं पाए। 4-5 घंटे हो गए लेकिन पहुंच नहीं पाए, रास्ता भूल जाते, भटक जाते। फिर नंद भवन के सामने आ जाते। नंद जी पूछे, क्या बात है बाबा, आपकी लठिया छूट गई है क्या? अरे लठिया छूटी होती तो महाराज कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेते, लेकिन पता नहीं, घर जाने की इच्छा नहीं होती जब से आपके लाला को देखे। न जाने मेरा दिल कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। न जाने मेरा दिल कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। न जाने मेरा दिल कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। न जाने लड्डू लेने में तो सब बड़ा बड़ा हाथ फैलाए और ताली बजाने में तो कहते हाथ ऊपर करके करो तो नहीं। लड्डू लेने में बोलेगा कौन? अरे जोर से बोलो, एक बार और बोलो। मेरे भाई बहन,
कन्हैया अभी पेट के बल से खिसक खिसक करके चल रहे हैं। और बलदेव जी क्या करते, दीवार पकड़ के चल लेते बाबू साहब। कभी गिर जाते, कभी फिर दीवार पकड़ के खड़े हो जाते, कभी गिर जाते। लेकिन कन्हैया अभी पेट के बल से ही कछुआ कैसे चल रहे हैं। आज एक लीला हो गई क्या दाऊ दादा, आज नंद भवन के बाहर, चौखट के बाहर टप गए महाराज। किसी तरह से ये प्रकार पकड़ के पैर फैला के निकल लिए। अब उनके पीछे पीछे कन्हैया रेंगते हुए कछुआ चला। अब पेट के बल से खिसकते खिसकते ये भी बाबू साहब सोचे चौखट पे चढ़ के आगे हाथ रख के धीरे से उतर जाएंगे। और चौखट था ऊंचा, चौड़ा और ऊंचा। चढ़ तो गए बाबू साहब किसी तरह से खींच खाच के। बड़ी मुश्किल से दाऊ दादा वहां सीढ़ी उतरने लगे। अभी ये चौखट पर ही है। क्या हुआ, जैसे हाथ नीचे किए पैर ऊपर उठने लग गया। नाव वाली स्थिति हो गई। बीच भंवर में नाव जैसे फंस जाती है और ऊपर नीचे होने लगे तो लोग हाय हाय करते हैं कि हे गंगा मैया जान बचाना। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग गए। जैसे ही रोने लग गए नारद जी झट प्रकट हो गए। आहा जय जय नारायण नारायण। अरे महाराज ये कौन सी लीला है। तीन पैर पृथ्वी जाने बलियो चल। अब चौखट लाग जाए रहो सो बदल। तीन पैर पृथ्वी जाने बलियो चल। चौखट लाग जाए रहो सो बदल। चौखट लाग जाए रहो सो बदल। तीन पैर पृथ्वी जाने बलियो चल। तीन पैर पृथ्वी जाने बलियो चल। चौखट लाग जाए रहो सो बदल। चौखट लाग जाए रहो सो बदल। नंद यशोदा के द्वार Wow.
ठाकुर जी नारद जी को बोले कि नारद जी देखो, वहां हम भगवान बन के गए थे, यहाँ हम बेटा बन के आए हैं मैया के, और यहाँ आपका कोई काम नहीं है। ये हम, हमारे मैया बाबा, हमारे बाल बाल, हमारी गोपियां, इन सब के बीच में आप मत आ जाना, नहीं तो कहीं आप बाबा जी हो चक्कर में पड़ जाओगे। नारद जी बोले, और फिर क्या बोले, अगर आपसे बात करते मेरे को मैया देख लेगी तो दूध नहीं खिलाएगी, तब बोली तब तो भगवान मान लेगी और एक सिंहासन में या तुलसी के चौरा में रख देगी। ऐसे ठाकुर जी है। थोड़े कन्हैया बड़े हुए, जब बड़े हुए हैं महाराज तो क्या हुआ है, जैसे ही बड़े हुए, थोड़े से बड़े, तब तक तो बरसाने से इनके विवाह के लिए निमंत्रण आ गया। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद बहर घर ढोटा आयो, बरसाने से टीको आयो। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो, नंद गाँव से ढोटा जायो। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद बहर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। और थोड़े बड़े हुए, अब सब गोपियों के मन में ये भाव आता है कि कन्हैया अगर मेरे घर आते तो इनको हम भी अपने गोद में बिठा के मक्खन खिलाती, इनको इनसे लाड़ लड़ाती, थोड़ी इनसे लड़ाई करती, थोड़ा ये हमसे लड़ते झगड़ते, थोड़ा अच्छा लगता। अब इतने दिन हो गए, हम ही आते रोज इनके दर्शन के लिए। अब तो ये बड़े हो गए हैं, अब तो ये आ ही सकते हैं। ठाकुर जी तो सबके मन की बात जानते हैं, सबके भाव को जानते हैं। आज कन्हैया थोड़े से तो बड़े हुए, अभी ज्यादा नहीं, 7 वर्ष अभी नहीं हुआ है, 5 ही वर्ष हुआ है, और चल पड़े हैं किसके साथ। आज पहली बार कन्हैया गांव घूमने के लिए निकले और अपने मंडली के साथ निकले, ग्वाल बाल के साथ निकले हैं। कौन कौन है? कन्हैया है, दाऊ जी है, रिंदुआ है, पिंडुआ है, झरुआ है, झपटुआ है, मनसोखा है, श्रीधामा है। इतने इतने सखा साथ में निकले और आज मन में बना के चले हैं कि आज एक गोपी के यहाँ जाकर चोरी करना है। सो महाराज चल पड़े हैं अपने यहाँ से। जैसे ही कन्हैया चले हैं, गोपी का एक घर आया है और घर में गोपी आज झूठ फूस का अपने मटके में, वो छीके में लटका दिए मक्खन और झूठ का जाकर सो गई है। ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल सखा के साथ आ रहे हैं और उसके घर में घुस के क्या किए, जब अपना हाथ ऊपर किए तो मटका हाथ नहीं आया, तो अपने ग्वाल बाल सखा के पीठ के ऊपर चढ़ गए। पीठ के ऊपर जब चढ़े हैं, उसके बाद देखो विचार हो रहा किधर चोरी किया जाए, कौन से मटके से खाया जाए। पहले एक चौकी लाए, वहां पे कर देते चढ़ाए,
कन्हैया के हाथ मटका नहीं आ रहा, मटका इतना ऊंचा लटका दी है गोपी। कन्हैया छोटे थे, कन्हैया अपने जुगाड़ से चढ़ रहे हैं और जुगाड़ से चढ़ के मटका फोड़ो ना महाराज, हमसे पूछ के फोड़ोगे? फोड़ो, घर ले जाओगे मटका क्या? कन्हैया जी अरे खा गए खा गए खा गए तो दरिया, खा गए खा गए खा गए हो बाबा, खा गए तो दरिया, हो चोर मोर दरिया, खा गए हो चोर मोर दरिया। अपने भी खा लो, कुछ खैले कुछ भैया गिरौले, कुछ खौले कुछ भैया गिरौले, कुछ खैले कुछ भैया गिरौले, कुछ खौले कुछ भैया गिरौले। ओ बेटा तो बहुत जोर से रहो रहो। कुछ खैले कुछ भैया गिरौले, कुछ खौले कुछ भैया गिरौले, कुछ मुख में लपटा गई हो कुछ चोर, कुछ भोले कुछ गिरा गए हो चित चोर मोर, खा गए हो चित चोर मोर दरिया, 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 खा गए हो चित चोर मोर दरिया।
कभी जब रात आए अकेला तेरा साथ आए मेला, कभी जब रात आए अकेला तेरा साथ आए मेला, तेरा साथ आए मेला, तेरा साथ आए मेला, तेरा साथ आए मेला। अरे खा गए एक गोपी मटका में छीके में अपना बच्चा लटकाने का खर्चा और जाकर घटिया में सो गई। तो ठाकुर जी क्या किए, पहले गोपी के चुटिया कर लिए और खटिया में बांध दिए। सोती अकेली जाने के सोती अकेली जाने के खटिया में चुटिया अब इससे आगे की चर्चा हम लोग शाम को फिर इससे ज्यादा आनंद अभी कहाँ, अभी तो आनंद में प्रवेश ही हुआ है। शाम को फिर 4 घंटा कथा होना है। लेकिन आप लोग से निवेदन ये है कि आप लोग समय का अब तो ध्यान रखो प्यारे। सब धान वान पीट पाट के सरसों निकाल के खेसारी चना अलग करके तब घर से आते हो।
हम बिल्कुल ठीक समय पे आ जाते हैं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे आते हैं, अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी से किनको प्रेम है, दोनों हाथों आपको मालूम है कि जिनके अंदर भक्ति है उनके अंदर बहुत शक्ति है, और जिनके अंदर पाप है बेटा उसका पत्ता साफ है। एक बार लंबे लंबे हाथों को उठाकर, एक नंबर दोनों हाथों को उठाकर, जहां हम भी बैठे ये आवाज पहुंच रही है तो दोनों हाथ उठा लीजिए एक बार। इसलिए कि ये कोई कहावत है कि जिनका हाथ ऊपर उनका किस्मत ही होगा सुपर, जिनका हाथ ऊपर उन्हीं का किस्मत सुपर, और जिनका हाथ नीचे उनका किस्मत कहाँ मालूम है? सचेरी का यार हो यहाँ कट गया वहीं पीछे। इसलिए लंबे लंबे हाथों उठाता है।
दीवारों ने बिछा कैसे दोनों हाथ उठाकर कैसे लगाते हैं, दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हो। हे भगवान, जो करेगा स्वयं। एक कहावत और कहूँ, क्या कहूँ ताली, बस 2 दिन बच चुकी है, इसलिए मेरे हाथों को, आपकी हाथों को ये जो गड़बड़ रेखा वो ताली बजाने से दूर हो जाएगी। इसलिए लंबे लंबे हाथों को ठाकुर जी को दिखाओगे तो जरूर ठाकुर जी कुछ कृपा करेंगे। कमल लजाए
ठाकुर जी से किनको प्रेम है भैया, हमारी माता बहन है, ठाकुर जी से किनको प्रेम है, एक बार दोनों हाथों को ठाकुर दिखाई दे, दोनों हाथों को भैया, पीछे वाले भैया लोग, हमारे बाबू लोग जितने बैठे हैं सभी दोनों हाथों को दिखाई ठाकुर जी को दोनों हाथों से। और इस भजन की अंतिम लाइन बोल रहा हूँ, और हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर करके भी ताली बजाना। हाँ बिल्कुल। दीवानों ने विचार, दीवानों ने विचार, आइए आरती में सुनते होते हैं, सभी खड़े हो जाए।